पाठशाला, हमारी पाठशाला, हमारी पहचान, ज्ञान संस्कार सच्चाई की जान। हमारी पाठशाला, हमारी पहचान, ज्ञान संस्कार सच्चाई की जान। ढोल संस्कार सच्चाई की जान, ज्ञान संस्कार सच्चाई की जान। कार्यक्रम हमारी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने ट्यून किया है 88.4 FM रेडियो श्रीदेव और मैं हूं आपका दोस्त वैभव। श्रोताओं, हमारी पाठशाला कार्यक्रम वो है जिसमें हम अपनी सोचने समझने की शक्ति को इस अनंत ब्रह्मांड की तरह अनंत तक ले जाते हैं। यहाँ हम कुछ नया सीखते हैं, विज्ञान की कुछ ऐसी भाषा को सरलता से समझते हैं जो शायद हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी रहे। तो आज का विषय भी हमारा बड़ा ख़ास है। श्रोताओं, आज अगर मैं आपसे सोचने के लिए कहूँ एक बात कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी नज़र बाज जैसी हो जाए तो क्या होगा? अगर आप चमगादड़ की तरह अंधेरे में रास्ता खोज सकें तो क्या होगा? अगर आप कुत्ते की तरह हजारों गंधों को पहचान सकें तो, अगर आप गिरगिट की तरह अपना रंग बदल सके तो, हालांकि कुछ इंसान बदलते भी हैं, या फिर अगर आप ऑक्टोपस की तरह अपनी बाहों से अलग अलग काम कर सकें तो मज़ा आ जाएगा ना। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सुपर पावर्स जैसी बातें हैं, इनके पीछे विज्ञान छुपा है। आज की हमारी आधे घंटे की इस पाठशाला में हम जानेंगे ऐसे ही कई अद्भुत राज जो बच्चों, बड़े बुजुर्गों और सभी ज्ञान प्रेमी श्रोताएं हैं उनके लिए बहुत ही खास तौर से अच्छे होने वाले हैं। चलते हैं अपनी पहली सुपर पावर की तरफ और हमारे जो सबसे पहले मेहमान हैं आज की पाठशाला में वो है आसमान के शिकारी यानी कि बाज। अब एक सवाल है, अगर आप सड़क पर खड़े होकर सामने से आती हुई बस को देख रहे हैं तो आप उसे कितनी दूर से पहचान पाएंगे? लेकिन बाज की आंख श्रोताओं ऐसी होती है जो उसे बहुत दूर की चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट देखने में मदद करती है। यही कारण है कि बाज को उसकी शानदार दृष्टि के लिए जाना जाता है। कल्पना कीजिए, आप छत पर खड़े हैं, नीचे एक मैदान है, आपको वहाँ कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है और तभी बाज ऊपर से उड़ता हुआ आता है। वह नीचे देखता है और उसे जमीन पर छोटी सी हलचल भी दिखाई दे जाती है। यानी जहां हमें दिखाई देना चाहिए था वहां कुछ हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी जो शक्ति है देखने की वो कहीं ना कहीं सीमित है। वहां बाज शायद सोच रहा हो, हाँ भाई मैं तो देख रहा हूं। और यही देखो प्रकृति का कमाल भी है। हर जानवर की आंखें उसके जीवन के हिसाब से विकसित हुई हैं। किसी को अंधेरे में देखना आता है, किसी को बहुत दूर तक देखना आता है, तो किसी को पानी के अंदर देखना आता है और किसी को रात में शिकार ढूंढना भी आता है। श्रोताओ, अब आपके लिए एक सवाल है, अब आपकी बारी है। अगर आपको बाज जैसी नज़र मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? आप अपने शहर को सबसे ऊंचा भवन देखना चाहेंगे या दूर खड़ी हुई कोई चीज़ या कुछ और? हमें बताइएगा ज़रूर। अब श्रोताओ देखो, अंधेरे में रास्ता खोजने की जो शक्ति है वो आपको पता है कि चमगादड़ के पास होती है। अब आपको हम एक ऐसे जीव से मिलवाने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर तरह तरीके की बातें करते हैं। जी हाँ, वो है चमगादड़। लेकिन आज हम आपको डराने वाले नहीं हैं, आज हम आपको विज्ञान से समझाएंगे। देखो, चमगादड़ की सबसे रोचक क्षमताओं में से ये है कि वो इक्योलोशन कहते हैं हम, इक्योलोकेशन, यानी कि नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन काम बहुत दिलचस्प है। चमगादड़ आवाज़ निकालता है, वह आवाज़ सामने की वस्तु से टकराकर वापस आती है और उस लौटती हुई आवाज़ के आधार पर उसे अंदाज़ा होता है कि सामने क्या और कितनी दूरी पर है। अब कल्पना कीजिए आप कि पूरी तरह अंधेरा है, आपके सामने दीवार है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन चमगादड़ आवाज़ के संकेतों से अपनी आसपास की दुनिया का अंदाज़ा लगा सकता है। यानी अगर उसकी आंखें बंद भी होना, वो अपना रास्ता नहीं रोकेगा, वो चलता रहेगा। और यही कारण है कि चमगादड़ प्रकृति की अद्भुत क्षमताओं का शानदार उदाहरण है। चलिए अब अगले मेहमान से आपको मिलवाते हैं। अब हम चलते हैं पानी की दुनिया में। जी हाँ, हमारी मुलाकात होती है यहाँ डॉल्फिन से। देखो, डॉल्फिन श्रोताओं बेहद बुद्धिमान समुद्री जीवों में गिना जाता है। ये अपनी आवाज़ों से, जैसे इसकी क्षमताएं होती हैं और भी कई सारी क्षमताएं होती हैं, उसके आसपास की चीज़ों का पता लगाने में सक्षम है। कल्पना कीजिए, समुद्र के अंदर चारों तरफ पानी ही पानी है, दूर तक देखने पे मुश्किल है, लेकिन आवाज़ें संकेत दे सकती हैं। यानी प्रकृति ने डॉल्फिन को अपनी दुनिया समझने के लिए एक शानदार तरीका दिया है और यही हम सबकी
की एक बड़ी बात है जो हमको सिखाता है। दुनिया को समझने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता। इंसान आंखों से देखता है, लेकिन दूसरे जीव अपनी अलग अलग इंद्रियों और क्षमताओं से दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। अगर आप समुद्र के अंदर रह सकते हैं तो क्या आप डॉल्फिन के साथ दिन बिताना चाहेंगे? हाँ या ना, यह आप बताइएगा। हालांकि आपको बता दें, डॉल्फिन सबसे ज्यादा समझदार जीवों की गिनती में आता है, खासतौर से समुद्री भी, और अगर आप समुद्र से बाहर आते हैं तो भी, क्योंकि बहुत समझदार जीव है वो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंसानों के सबसे करीबी जानवरों, यानी कि एक दोस्त की बात भी कर सकते हैं, वो है कुत्ता। अब अक्सर कहते हैं कि कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन इसके पीछे की दुनिया काफी दिलचस्प है। कुत्ते की नाक इंसानों की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील होती है। इसकी क्षमता का उपयोग जो प्रशिक्षित कुत्ते होते हैं वो कई तरीके के काम में करते हैं। खोज बचाव से लेकर कुछ विशेष वस्तुओं की पहचान तक वो करते हैं। उनकी सूंघने की क्षमता इंसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है। एक मजेदार कल्पना कीजिए, आप मान लीजिए आज सुबह आपने रसोई में जाकर बिस्कुट का पैकेट खोला। आपने सोचा एक बिस्कुट खाऊंगा, फिर दूसरा, तीसरा, और घर में किसी ने पूछा बिस्किट कितने खाए? आप कहेंगे मुझे पता ही नहीं है। लेकिन अगर सामने एक कुत्ता बैठा हो तो वो शायद आपकी तरफ देखकर ये कह रहा होगा कि सबूत मेरे पास है, क्योंकि उसकी सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि पूछिए मत। चलिए अब अगले मेहमान से मिलते हैं। अब आते हैं एक ऐसी क्षमता पर जिसे देखकर हम बचपन में हैरान हो जाते थे, शायद आज भी हो जाते हैं, वो है गिरगिट। गिरगिट का रंग बदलना। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है श्रोताओ, गिरगिट का रंग बदलना केवल इसलिए नहीं होता कि वो जहाँ बैठा है उसी की तरह रंग हो जाएगा। रंग बदलने के पीछे कई कारण हैं। देखो, उनमें वातावरण, तापमान, तनाव, सामाजिक संकेत और दूसरी परिस्थितियाँ भी शामिल हो सकती हैं। यानी ये सिर्फ छिपने की कहानी नहीं है, ये एक जटिल जैविक प्रक्रिया है, और यही विज्ञान की खूबसूरती है। जिस चीज़ को हम बाहर से सिर्फ रंग बदलना कहते हैं, उसके पीछे शरीर के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर इंसानों में भी रंग बदलने की क्षमता होती तो स्कूल में क्या होता? टीचर कहते किसने होमवर्क नहीं किया, बच्चा कहता सर मैं तो दीवार जैसा दिख रहा हूँ। हालांकि ये हंसी की बात है, लेकिन एक बात तो है कि इंसान भी अपना रंग तो बदलता है। अब वो मैं किस संक्षेप में बोल रहा हूँ वो आप खुद समझ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और समुद्र के कमाल के कलाकार की ओर। जी हाँ, कलाकार हम क्यों कह रहे हैं अभी आप कुछ ही सेकंड में जान जाएंगे, क्योंकि हम जो अगले आपको समुद्र के जीव से मिलवाने वाले हैं वो है ऑक्टोपस। देखो, इस ऑक्टोपस के पास 8 भुजाएं होती हैं और इसका शरीर बहुत लचीला होता है। ऑक्टोपस की कई प्रजातियां अपने आसपास के वातावरण के अनुसार रंग और बनावट में बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। ये उन्हें छिपने, संवाद करने और परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। लेकिन ऑक्टोपस की कहानी सिर्फ रंगों तक ही सीमित नहीं है, ये एक जटिल और बुद्धिमान समुद्री जीव है। कुछ ऑक्टोपस वस्तुओं को पकड़ने और अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। अब सोचिए, अगर इंसान के पास हाथ हो तो सुबह उठकर मतलब हाथ तो होते हैं, मैं 8 हाथों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑक्टोपस के पास 8 हाथ होते हैं। तो अगर आपके पास भी 8 हाथ हो जाए तो आप सुबह उठकर एक हाथ से दांत साफ करेंगे, दूसरे से चाय पियेंगे, तीसरे से मोबाइल चलाएंगे, चौथे से जूते पहनेंगे, 5वें से बैग उठाएंगे, 6ठे से दरवाजा खोलेंगे, 7वें से खाना खाएंगे और 8वें से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शायद ये कमाल की चीज़ ऑक्टोपस के पास है, अगर इंसान के पास आ जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। तो ये भी एक सुपर पावर है ना। चलो अब एक और जीव की ओर बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम हाथी की ओर। देखो श्रोताओं, आपको हम बता दें कि धरती के ये सबसे बड़े स्थलीय जानवरों में से एक है जिसका नाम है हाथी। और हाथियों की कमाल की बात ये है कि हाथी की याददाश्त इतनी ज़्यादा होती है कि ये कई बार बचपन में मिले लोगों को भी पहचान लेते हैं। देखो, हाथी जो होते हैं वो याददाश्त और सामाजिक व्यवहार लंबे समय तक वैज्ञानिकों की रुचि का विषय शुरू से ही रहा है। हाथी परिवार और समूह में रहते हैं। वे आवाज़ों, स्पर्श और अन्य संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से संवाद यानी कि बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाथियों का जीवन हमें समझाता है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ किताब पढ़ने या गणित हल करने का नाम नहीं है। समस्या हल करना, याद रखना, दूसरों को पहचानना, समूह में रहना और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना, ये भी बुद्धिमत्ता का अलग अलग रूप है। तो बच्चों, आज अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बुद्धिमान कौन है तो सिर्फ इंसान का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि प्रकृति ने बुद्धिमत्ता के हजारों तरीके बनाए हैं। ये बात अलग है कि वो बुद्धिमत्ता का आकलन आप कैसे करते हैं। एक और खास जीव है, उसके बारे में बताते हैं। आज रात के अंधेरे की तरफ चलते हैं। देखो, अंधेरे की तरफ जाएंगे तो
आपको एक जीव दिखाई देगा, वो है उल्लू। उल्लू की आंखें और सुनने की क्षमता उसे कम रोशनी वाले वातावरण में शिकार खोजने में मदद करती हैं। उसकी आंखों की बनावट और सिर की विशेष संरचना उसे आसपास की आवाज़ों को समझने में मदद करती है। अब जरा कल्पना कीजिए, रात है, सन्नाटा है, आपको लगता है कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उल्लू के लिए यही उसका काम करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी जिस समय हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय प्रकृति के कुछ विशेषज्ञ अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं। ये हमें बात सिखाता है कि हर जीव का अपना समय और अपना तरीका होता है। चलिए एक और जीव को और मिलवाते हैं। अब एक ऐसा जीव जिसे देखकर बहुत लोग दूर हट जाते हैं, जिसका नाम है सांप। सांप के पैर नहीं होते, फिर भी वो चलता है। कैसे? उसके शरीर की मांसपेशियां, हड्डियों की संरचना और जमीन के साथ उसके शरीर का संपर्क उसे अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ने में मदद करता है। यानी जहां इंसान सोचता है पैर नहीं है तो चलेंगे कैसे, प्रकृति कहती है तरीका बदलो। और यही आज के कारण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी है। किसी के पास आपकी जैसी क्षमता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्षमता नहीं है। हो सकता है उसकी ताकत बिल्कुल अलग हो। एक और जीव है, मिलिए। आज बहुत सारे जीवों से हम आपको मिलाएंगे। तो देखो, ये वातावरण का सबसे खूबसूरत जीव है, जिसका नाम है तितली। एक छोटी सी इल्ली जिसे हम कहते हैं, फिर ये कोकून जैसा चरण आता है, उसके बाद एक सुंदर तितली निकलती है। और ये परिवर्तन हमें प्रकृति का अद्भुत रूप दिखाता है। और बच्चों के लिए इसमें एक सुंदर संदेश भी है कि बदलाव हमेशा पूरा नहीं होता, कभी कभी बदलाव ही हमें अगले रूप तक पहुंचाता है। इसलिए अगर आज कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा कमजोर रहेगा। अगर आज कोई बच्चा किसी काम में अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। सीखना, अभ्यास करना और समय के साथ विकास करना, यही हमें तितली सिखाती है। तो छोटी सी एक क्विज है, मैं आपसे करता हूँ, जो भी मैंने आपसे बात करी है। कौन सा जीव अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए ज़्यादा प्रभावी है? आपको बताना है गाय, चमगादड़ या घोड़ा। अगला सवाल है, किस जानवर की सूंघने की क्षमता इंसानों की तुलना में सबसे अधिक होती है? आपको बताना है कुत्ता, खरगोश या कबूतर। अगला प्रश्न है, कौन सा समुद्री जीव अपनी 8 भुजाओं के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है डॉल्फिन, ऑक्टोपस और व्हेल। अगला सवाल है, किस पक्षी को अपनी शानदार दृष्टि के लिए जाना जाता है? बाज, मुर्गी या गौरैया। और अंतिम प्रश्न है, कौन सी जीव रंग और बनावट बदलने की क्षमता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है गिरगिट, हाथी, ऊंट। ये आपको हमें जवाब देनी है। श्रोताओं, आज हमारी पाठशाला में हमने जाना कि बाज से हमने देखा या सीखा दूर देखने की क्षमता, चमगादड़ ने हमें सिखाया अलग तरीके से रास्ता खोजने की क्षमता, डॉल्फिन से सीखा कि आवाज़ों के माध्यम से दुनिया को समझना, कुत्ते से सीखा सूंघने की अद्भुत क्षमता, गिरगिट से सीखा परिस्थितियों के अनुसार बदलाव, ऑक्टोपस से सीखा लचीलापन और समस्या सुलझाने की क्षमता, हाथी से सीखा याददाश्त और सामाजिक जीवन, और तितली से बदलाव की खूबसूरती। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी बात छिपी है श्रोताओं। प्रकृति ने किसी एक जीव को हर शक्ति नहीं दी है। किसी के पास तेज आंखें हैं, किसी के शानदार सुनने की क्षमता है, किसी के पास तेज सूंघने की शक्ति है, किसी के पास रंग बदलने की क्षमता है, किसी के पास पानी के अंदर रहने की क्षमता है। यानी प्रकृति में हर किसी को अपनी खासियत दी है। अगर इंसानों के पास भी यही है, अगर आप देखें, आपको किसी दूसरे बच्चे जैसा बनने की जरूरत नहीं है। यही हमको प्रकृति बताती है। आपकी अपनी ताकत है, बस उसे पहचानना है, उसे सीखना है और लगातार बदलाव लाना है। दोस्तों, आज की हमारी पाठशाला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। लेकिन याद रखिए, पाठशाला सिर्फ स्कूल की 4 दीवारों में नहीं होती। कभी जंगल हमारी पाठशाला होती है, कभी समुद्र हमारी पाठशाला होती है, कभी आसमान हमारी पाठशाला है, और कभी एक छोटा सा जानवर हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख सिखा जाता है। आज अगर आपने कुछ नया जाना तो यही हमारी जीत है। और अगर कार्यक्रम सुनते हुए आपके मन में कोई सवाल आया हो तो हमसे ज़रूर पूछिए, क्योंकि सवाल पूछने वाला ही आगे चलकर नई खोज करता है। आप सुन रहे हैं पाठशाला, हमारी पाठशाला, रेडियो श्रीदेव 88.4 FM पर, और मैं हूं आपका दोस्त वैभव। श्रोताओं, आपको बता दें कि एक नए सवाल के साथ, एक नई कहानी के साथ हम कल फिर आपसे मिलेंगे, कोई एक नए विषय के साथ, और यही हमारी पाठशाला का उद्देश्य भी है। सपनों की फुलवारी, ज्ञान की रोशनी हर मन में उतारी। छोटी सी प्यारी सपनों की फुलवारी, ज्ञान की रोशनी हर मन में उतारी। कागज पे अक्षर, दिल में उजाला, पहचान
पाठशाला